अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं आपकी शेफ़ आपके चैनल मेरे घर के पकवान से आपके लिए एक ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वाइट करी कोफ्ता। आज मैं ये बना रही थी, यूनिक सी है, ज़रा डिफरेंट स्टाइल की। तो ये डिश बना रही थी तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। बड़े मज़ेदार सी है, ज़रा डिफरेंट टाइप की है। ये मसाला इसका बड़ा ज़बरदस्त सी ग्रेवी है इसकी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं अपने घर के खाने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, जो डिश बना रही होती हूँ जिस तरह से, तो वो आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो चलें, ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी है और आप लोगों को यकीनन पसंद आने वाली है। और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे जब भी आपको पता चलेगा कि कैसी रेसिपीज़ होती हैं। तो बड़े मज़े की और अच्छी सी रेसिपीज़ होती हैं मेरी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे खाने, वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हैं और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और मैंने फ्राई मछली की भी रेसिपी डाली है। तो चलें, इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कोफ्तों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने 1 किलो के करीब ये कीमा बना के रखा हुआ है कोफ्तों का। इसकी गाहे बगाहे आप लोगों से मैं शेयर करती रही हूँ रेसिपी, इसलिए फ़ाइनली ऐसे कर रही हूँ कि कीमा तैयार कर लिया है, बारीक पिसा। इसमें हरा मसाला डाल दिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें प्याज मैंने बारीक चॉप करके डाल दी है। कोफ्तों की प्रिपरेशन बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों से कोफ्ते की डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बस आपको बता रही हूँ। ये खसखस है पिसी हुई, ये मैंने डाल दी है। पहले हरा धनिया हरी मिर्च डाली, प्याज डाला और खसखस डाली। ये पाउडर मसाले और नमक वगैरह है, ये भी शामिल कर दिया मैंने कीमे में। अब आप बहुत से लोग भुने हुए चने डालते हैं, मैं बेसन डालती हूँ। भुना हुआ बेसन है, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बाइंडिंग के लिए होता है ये अक्सर। और जो खसखस होती है वो सॉफ्टनेस के लिए होती है। तो बड़े क्रीमी से और बड़े ज़बरदस्त से कोफ्ते बनते हैं। इसको सब, ये पूरा मसाला जो है हाथ से ही मिलाया जाता है। मैंने हाथ से अच्छी तरह से इसको हाथों को वॉश करके ये सारा मसाला कीमे में मिक्स कर लिया था। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा मसाला तो कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। तो बाइंडिंग के लिए जो होता है वो चने, भुने हुए चने या भुना हुआ बेसन वगैरह होता है। और सॉफ्टनेस के लिए खसखस वगैरह डालते हैं। देखें, अब ये कोफ्ता मसाला तैयार हो गया, मिक्स कर लिया। मैं कोफ्ते बना रही हूँ। जितनी बड़ी बॉल आप लोग बनाते हैं, आप अपने घर के साइज़ के, पसंद के साइज़ की बॉल बनाएं। मैं कोफ्ते अपने लिहाज से बना रही हूँ, जैसे हमारे घर में खाए इस्तेमाल होते हैं। तो ये कोफ्ते इस तरह से बना लेंगे। पहले कोफ्तों को मिलाकर, सही है। अब मैं आज एक डिश सालन बना रही हूँ, तो एक डिश के लिए जितने कोफ्ते चाहिए होते हैं मैंने उतने ही बनाए हैं, बाकी के रहने दिए हैं। ये देखिए, ये बस जितने कोफ्ते मुझे चाहिए उतने मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके मैंने कोफ्तों को 1 बाय 1 ये प्लेट में निकाल लिया है। मैं आज सिर्फ एक डिश सालन बना रही हूँ। ये रेसिपी एक डिश सालन की है, बस इस लिहाज से ही उतने कोफ्ते चाहिए मुझे, उतने कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। और ये देखिए कैसे गोल्डन से फ्राई हुए हैं, मज़ेदार से। खाने में ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही उठा के खा ले जाए।
अब ये कि प्याज की प्रिपरेशन देख लें। मसाला कोफ्ते मैंने एक साइड पे रख लिया है। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की सौते कर ली थी और सौते करके उसमें इस तरह से मिर्चें डाल के 6-7 अदद मिर्चें डाल के और मैंने इस तरह से ये प्याज ग्राइंड कर ली है हरी मिर्च डाल के। अब मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं कि इसमें देखिए वाइट करी मसाला है ये। इसके इंग्रेडिएंट है 1 टीस्पून साबित धनिया है, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 10 से 12 दाने दखनी मिर्च के हैं और 1 पत्ती जावित्री की है, छोटा सा पीस जायफल है और मैंने इसमें लिया है 1 फूल बादियान का लिया है मैंने और 10 से 15 काली मिर्चें हैं। बस ये है मसाले के इंग्रेडिएंट। अब ये वाइट करी मसाला मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में और ये निकाल लिया है। थोड़ा सा मोटा पीसा है मैंने, बिल्कुल बारीक फाइन नहीं किया। हल्का सा इसका बस हल्का सा थोड़ा सा है, बाकी पूरा बारीक है, बस हल्का सा रखा है कि थोड़ा सा ऐसे नज़र आए। तो ये अगर आपको इसको बारीक करना है तो इसको छान सकते हैं। चलें अब मसाले को पकाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई रख दी चूल्हे पे और उसमें आधी प्याली तेल डाल दिया है। झटपट सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख दी हैं साइड पे। अब इसमें मैं ये प्याज डालूँगी। प्याज जो है पहले से इसका कच्चापन मैं निकाल चुकी हूँ। थोड़ी सी प्याज एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके मैंने थोड़ा सा तेल सॉस पैन में डालकर उसमें उसको फ्राई कर लिया था। इसका कलर नहीं चेंज हुआ, बस उसका कच्चापन दूर हो जाए, फिर मैंने उतार लिया था और उसमें 6 से 7 हरी मिर्च डालकर इन दोनों को ग्राइंड कर लिया था। तो ये पिसी हुई प्याज है, इसमें कच्चापन पहले से निकल गया। ये देखें ऑयल छोड़ दिया है प्याज ने और अच्छी तरह से ये अच्छी लगने लगी है। तैयार है ये मसाला, तकरीबन कच्चापन तो पहले से दूर हो गया था प्याज का। अब इसमें मैंने ये जो मसाला तैयार किया था ये मैं इसमें डाल दूँगी। एक बड़े साइज़ की प्याज का मसाला है ये और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी भून लेते हैं। इसके फ्लेवर बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर होगा। आप बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जभी तो आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो में क्या है, किस तरह की है। तो एक प्याली इसमें मैंने फेंटा हुआ दही डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पूरे मसाले में और फ्लेम को स्लो करके रख दूँगी मैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये इसमें से जो दही का पानी छूटेगा तो फिर वो रोगन भी आ जाता है ऊपर। ये देखें दही का पानी छूट के खुश्क भी हो गया है। खुश्क कर लिया था मैंने, फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करके भून लिया था मैंने। तो इसमें तेल छोड़ दिया है, ऊपर से ऑयल नज़र आने लग गया है। अब इसमें हल्का सा पानी डालूँगी मैं थोड़ा सा, ताकि ये मसाला खुले। मसाला खुलने के लिए इसको हम जैसे अब ये बिल्कुल भुना हुआ मसाला है, अब इसमें किस तरह से करेंगे तो इसमें थोड़ा सा तो पानी डालना पड़ता है ताकि मसाला खुलेगा और रोगन ऊपर आएगा। तो इस तरह से इसलिए मैं थोड़ा सा तो पानी डालूँगी इसमें ताकि मसाला खुल जाए, इसके फ्लेवर ज़ाहिर हो। और इसका फ्लेवर जब भी ज़ाहिर होंगे ना और फिर ये कि और रोगन भी जब भी आता है, फिर इसमें मैंने ये कोफ्ते शामिल कर दिए हैं। सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। नमक तो मैं डालना भूल गई थी, तो हाफ़ टी स्पून के करीब नमक मैंने इसमें डाल दिया है। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से नमक इसमें डालिएगा। तो नमक के बगैर तो सालन का जायका ही नहीं आता, चाहे आप कितना ही अच्छा बना लें। अगर नमक भूल जाएंगे इसमें डालना तो बेजायका लगता है सालन। तो मेरे लिहाज से खानों का बादशाह जो कहलाएगा ना, मसालों का बादशाह, वो नमक कहलाएगा। नमक के बगैर सारे बेकार होते हैं। ठीक कह रही हूँ ना, आप लोग भी सेटिस्फाई होंगे इस बात से, एग्री होंगे आप लोग इससे। तो चले ये तैयार हो गई है, झटपट तैयार। अब इसे डिश आउट कर लेती हूँ। डिश मेरी तैयार हो गई है, वाइट करी कोफ्ता।
वाइट करी कोफ्ता मसाला है ये डिश, और बड़े ज़बरदस्त सा मसाला है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, चाहे अच्छा दें चाहे बुरा दें। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। कमेंट्स में बताएं कि मैं कैसी वीडियो बन रही है मेरी, तो मुझे पता चलेगा। मेरी ख़ामियों का बताएं मुझे अगर हैं तो यकीनन होंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सालन, ऊपर रोगन भी आ गया है और देखने में तो मज़ेदार सा है, मुंह में पानी आ रहा है। आप देखिएगा और खाने में भी बड़ा मज़ेदार सा है। ये मैंने डिनर के लिए बनाया है। तो आज हम लोग डिनर हम इसी तरह से करते हैं, दस्तरखान पे हम लोग सब बैठ के। अब ये देखें मैं चावल भी बना लेती हूँ इसके साथ में, और सब मिलके चावल हमारे घर में रोज़ाना बनते हैं। तो चाहे थोड़ी मकदार में बनाऊँ, मैं चावल और रोटी दोनों बनाती हूँ। जिसको चावल खाना है वो चावल खा ले, जिसको रोटी खाना है। तो हम सब बैठ के अब ये डिनर कर रहे हैं। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मिलजुल कर इंजॉय करें, खाना खाएं, डिनर करें जिस तरह से हम कर रहे हैं। और मिलते हैं अगली अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।